जाता है सर। ये हमारा गांव बड़ा मशहूर है सर, सरकारी नौकरी होगी नंबर 1 आसपास के गाँव में। और जैसे कल गौशाला से आए थे तो वो सिस्टर को सम्मानित करके गए। तो सर ये तो हमारे खून में ही है। मैं बताती हूँ आपको थोड़ी पुरानी बात। मेरे दादाजी श्री बलवंत गिरी जी और एक हमारे गांव के दादाजी और थे मनीराम शिलक जी, जो अब दोनों स्वर्गवासी हैं और बड़े आराम से स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं। तो वो दोनों कभी सर खेत की ओर जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक गऊ माता घायल थी, जो गाय है, और उसको कुत्ता खा रहा था। तो मेरे दादाजी ने मनीराम शिलक जी से बात करी कि भी ये तो बड़ा ही अपने लिए अपमान की बात है कि हमारी गऊ माता को कुत्ता खा रहा है। तो उनका बहुत पुराने टाइम में, उस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं गांव वालों से ये बात सुनती हूँ कि मेरे दादाजी ने प्रस्ताव रखा मनीराम शिलक जी के साथ मिलकर कि क्यों ना हमें गाँव में गौशाला बनानी चाहिए। तो इसके लिए मेरे दादाजी बड़े तालियों के हकदार हैं। और मैं कहना चाहूँगी जो ये मेरी महिलाएं हैं, जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, इन्होंने हमेशा हमारे पापा, चाहे मेरे चाचा हो चाहे मेरे ताऊ जी बैठे हैं, और जो मेरी भाभियां हैं बड़ी ही प्यारी, इन्होंने कोई भी काम हो, कभी भी कुछ भी सर हमारे घर पे फंक्शन हो, बड़े पंचुअल है रिसालिया खेड़ा वाले। हम ससुराल भी जाते हैं ना सर, तो हमारे ससुराल वालों को प्रेशर होता है भी इसके मायके तो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि टाइम के बहुत पंचुअल है। तो ये चीज हमारे अंदर भी है और हम चाहते हैं कि जो बंदा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है, जो पंचुअल ही नहीं है, वो सर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये इनकी पॉजिटिव बात है रिसालिया खेड़ा वालों की। और सर मैं कुछ देखो